श्री कृष्णा कहते हैं, बेइज्जती का बदला लेने का विचार अक्सर नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है और इससे आगे बढ़ने का रास्ता भटक सकता है। श्री कृष्णा के उपदेशों में, जो कि भगवद गीता में संकलित हैं, हमें सिखाया गया है कि प्रतिशोध की भावना केवल व्यक्ति को और अधिक दुखी करती है। श्री कृष्णा ने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो ज्ञान दिया है, उससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बदला लेना उचित नहीं है। कृष्ण के अनुसार सच्चा बलिदान और साहस तभी होता है जब हम अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। जब किसी ने हमारी बेइज्जती की हो तो पहले हमें अपने मन की स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानें और उसे समझें। बदला लेने की भावना केवल एक क्षणिक संतोष प्रदान करती है, जबकि सच्चा शांति का अनुभव तब होता है जब हम अपनी बेइज्जती को स्वीकार करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का संदेश हमेशा यह रहा है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम अपने कार्यों में ईमानदार रहते हैं तो दूसरों की नकारात्मकता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके बजाय हमें अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए हमें उन लोगों को माफ करना चाहिए जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। माफी देने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी गलती को स्वीकार करते हैं, बल्कि यह हमारे मन को शांति देने का एक तरीका है। कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। बेइज्जती की स्थिति में यह जरूरी है कि हम उस अनुभव से आगे बढ़े और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि हम आत्मिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि बदला लेना हमारी शक्ति को साबित करेगा, लेकिन वास्तव में यह केवल हमारी कमजोरी को दर्शाता है। जब हम किसी से बदला लेते हैं तो हम अपने जीवन में और अधिक विषाक्तता जोड़ते हैं। कृष्ण के अनुसार जीवन में सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं और दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न हों। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थिति से गुजरता है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे अक्सर अपने अंदर की असुरक्षाओं से लड़ रहे होते हैं। जब हम उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि बदला लेने से कहीं बेहतर है कि हम अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाने की कोशिश करें। कृष्ण के उपदेशों में सच्चाई, न्याय और प्रेम का बहुत बड़ा स्थान है। जब हम किसी की बेइज्जती का बदला लेने की सोचते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। हमें अपने कार्यों को सदैव सकारात्मकता की दिशा में रखना चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि यह सब हमारे विकास के लिए है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि समय एक शक्तिशाली तत्व है। समय के साथ चीजें बदलती हैं। जो बेइज्जती हमें आज महसूस होती है, वह कल के लिए एक स्मृति बन जाएगी। अगर हम समय के प्रवाह में धैर्य रखते हैं और अपने आप को सकारात्मक गतिविधियों में लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए बेइज्जती का बदला लेने के बजाय हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान देना चाहिए। अपनी शिक्षा, अपने कौशल और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा तरीका है। यह न केवल हमें मानसिक शांति देगा, बल्कि हमें एक बेहतर व्यक्ति भी बनाएगा। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं। कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं, तो किसी की नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। बेइज्जती की भावना से ऊपर उठकर
हमें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सोच ही हमारे अनुभवों को आकार देती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। बेइज्जती का बदला लेने का विचार हमें एक अंधेरी गली में ले जा सकता है, जबकि सकारात्मकता की ओर बढ़ने से हम प्रकाश की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि बदला लेने के बजाय हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। जब हम खुद को और दूसरों को माफ करते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांति देते हैं बल्कि एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी करते हैं। इसलिए अंत में यह कहा जा सकता है कि बेइज्जती का बदला लेना एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन वास्तविक शक्ति और बुद्धिमानी इस बात में है कि हम अपने कर्मों से और अपने विचारों से एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करें। श्री कृष्णा के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। बेइज्जती का बदला लेने के बजाय अपने जीवन को सुधारने और उसे आगे बढ़ाने पर ध्यान देना आवश्यक है। श्री कृष्णा का संदेश हमेशा से यही रहा है कि हमें अपने कार्यों और विचारों में ईमानदारी और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दूसरों की नकारात्मकता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। कृष्ण का यह भी मानना था कि व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं तो यह अवसर है आत्मविश्लेषण का। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस स्थिति में कुछ सुधार कर सकते थे। इससे हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस दृष्टिकोण से बेइज्जती को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना ज्यादा सार्थक है। जब हम किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना करते हैं तो यह हमें अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं को जानने का मौका देता है जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। क्या हम अधिक संवेदनशील हो सकते हैं? क्या हम अपनी सीमाओं को और बेहतर समझ सकते हैं? कृष्ण ने कहा है कि हर स्थिति में हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी सोच को स्पष्ट रखते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। अक्सर बेइज्जती या अपमान के क्षण में हम आवेश में आकर प्रतिक्रिया करते हैं, जो कि बाद में हमें पछताने का कारण बन सकता है। इसलिए शांत रहकर स्थिति को समझना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णा के अनुसार हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब हम नकारात्मकता के साथ जवाब देते हैं तो हम अपने लिए और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। इसके बजाय जब हम सकारात्मकता का चयन करते हैं तो हम अपने कर्मों के फल को भी सकारात्मक रूप में आकर्षित करते हैं। इसलिए बेइज्जती के क्षणों में हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। क्या हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर दूसरों के स्तर पर गिरकर उनका जवाब देना चाहते हैं? जब हम अपने भीतर की सकारात्मकता को जगाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसम्मान। श्री कृष्णा ने हमें सिखाया है कि आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अपनी बेइज्जती का बदला लेना एक ऐसा विचार है जो अक्सर मनुष्य के मन में उठता है, खासकर तब जब उसे किसी ने अपमानित किया हो। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार इस विचार में न केवल नकारात्मकता होती है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शांति को भी नष्ट कर सकता है। कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में जो ज्ञान दिया है वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में उच्च नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और प्रतिक्रिया देने में संयम बरतना चाहिए। जब हम अपने प्रति बेइज्जती का अनुभव करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें प्रतिक्रिया करने की इच्छा होती है।
लेकिन कृष्ण का यह स्पष्ट संदेश है कि हमें अपने कार्यों को बिना द्वेष और प्रतिशोध की भावना के करना चाहिए। प्रतिशोध की भावना केवल हमें और अधिक दुखी करती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम और अधिक नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। बेइज्जती के क्षणों में हमें पहले अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो यह अक्सर उनकी अपनी असुरक्षाओं और कमियों का परिणाम होता है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमें यह महसूस होगा कि बदला लेना सही रास्ता नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और यह सोचने का प्रयास करना चाहिए कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां अनिवार्य हैं। जब हम किसी बेइज्जती का सामना करते हैं तो यह एक अवसर हो सकता है अपने भीतर की ताकत को पहचानने का। हम सोच सकते हैं कि हमें उस स्थिति में क्या सुधार करना चाहिए या हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। यह हमें न केवल अपने अनुभवों से सीखने का मौका देता है बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी बनाए रखता है। कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कई बार अपमान और चुनौती का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लिया। जब दुर्योधन ने उनके पास जाकर उन्हें अपमानित किया, तब भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। बेइज्जती का बदला लेने का विचार एक क्षणिक संतोष दे सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। जब हम प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर रखते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तनाव और चिंता हमारे मन को परेशान कर सकती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। इसके बजाय जब हम क्षमा का रास्ता अपनाते हैं तो हम अपने मन को हल्का करते हैं और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण के अनुसार क्षमा देना सबसे बड़ा बलिदान है। यह न केवल हमारे मन को शांति देता है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और नकारात्मकता से ऊपर उठते हैं। यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। बेइज्जती के क्षणों में अगर हम खुद को सकारात्मकता में लाना चाहते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना हमें न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों के प्रति एक सकारात्मक उदाहरण भी स्थापित करेगा। जब हम अपने कार्यों में सच्चे होते हैं तो दूसरों की नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारे समाज में अक्सर लोग प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होते हैं और यही कारण है कि हम संघर्षों और नकारात्मकता से भरे हुए वातावरण में रहते हैं। यदि हम कृष्ण के उपदेशों को अपनाते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि बेइज्जती का बदला लेने से हम अपने व्यक्तित्व को कमजोर करते हैं। जब हम दूसरों के प्रति नकारात्मकता व्यक्त करते हैं तो हम अपने आप को भी नीचा महसूस कराते हैं। इसके बजाय जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। कृष्ण ने कहा है कि समय एक शक्तिशाली तत्व है। हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति अस्थायी होती है। बेइज्जती के क्षणों में अगर हम धैर्य रखते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। जो आज हमें दुखी कर रहा है वह कल एक स्मृति बन सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी की बेइज्जती का बदला लेते हैं तो हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बदला लेना केवल हमें और अधिक नकारात्मकता में डालता है। इसके बजाय हमें अपने कार्यों को ऐसे आकार देना चाहिए कि वे सकारात्मकता की ओर अग्रसर हों। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यता को शामिल करते हैं तो हम खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाते हैं।
इस प्रकार बेइज्जती का बदला लेना सही नहीं है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपने कर्मों में सद्गुणों को अपनाते हैं और नकारात्मकता से ऊपर उठते हैं। जब हम अपने मन में सकारात्मकता रखते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाते हैं। बेइज्जती के क्षणों में अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें और आगे बढ़े तो हम न केवल अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और साहस नकारात्मकता से ऊपर उठने में है। अंत में यह कहा जा सकता है कि अपनी बेइज्जती का बदला लेना केवल एक क्षणिक समाधान है, जबकि सकारात्मकता और क्षमा का मार्ग हमेशा हमारे लिए एक स्थायी और संतोषजनक अनुभव लेकर आता है। जब हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं। अपनी बेइज्जती का बदला लेना एक जटिल भावना है जो आमतौर पर नकारात्मकता और आक्रोश से भरी होती है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण के अनुसार इस प्रकार की भावना को अपनाना हमारी आत्मा की शांति के लिए हानिकारक है। कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया है कि जीवन में सच्ची शक्ति उस क्षण में प्रकट होती है जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और नकारात्मकता से ऊपर उठते हैं। जब हम बेइज्जती का सामना करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम आहत होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इस प्रकार की नकारात्मकता का जवाब देना केवल हमारी स्थिति को और बिगाड़ सकता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने विचारों और कर्मों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम प्रतिशोध की भावना को अपनाते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को और खराब कर लेते हैं। कृष्ण के अनुसार जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उस स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। क्या हम उस व्यक्ति की भावना को समझ सकते हैं? क्या हम यह सोच सकते हैं कि उनकी नकारात्मकता का कारण क्या हो सकता है? जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। बदले की भावना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का मन अपने अंदर एक जलन या पीड़ा को संचित करता है। यह भावनाएं अक्सर घृणा, दुख और असंतोष के रूप में प्रकट होती हैं। जब हम किसी के द्वारा अपमानित या आहत होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिक्रिया में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना हमें अस्थायी संतोष दे सकती है, लेकिन यह हमें दीर्घकालिक शांति और संतोष से दूर रखती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा का भी संघर्ष है। यदि मन में नकारात्मक भावनाएं हैं तो वे हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को सकारात्मकता और शांति से भरें। कई बार बदले की भावना दूसरों पर निर्भर करती है। जब हम किसी के कार्यों से आहत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को उनके कार्यों से जोड़कर देखने लगते हैं। इस स्थिति में हम अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को खतरे में डालते हैं। यदि हम अपनी खुशियों और शांति को दूसरों की कार्रवाइयों से जोड़ते हैं तो हम हमेशा असंतोष और दुख का सामना करते रहेंगे। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में वास्तविक शक्ति क्षमा में है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम न केवल उसे बल्कि स्वयं को भी स्वतंत्रता देते हैं।
यह एक मानसिक और आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। जब हम अपने मन में बदले की भावना को छोड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब हम प्रतिशोध की भावना को अपने मन में रखते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। यह ऊर्जा हमें सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। जब हम अपने समय और ऊर्जा को नकारात्मकता में लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत जब हम क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अर्जुन की दुविधा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया वह केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं था, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में लागू होता है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें किस प्रकार से संभालते हैं। जब हम अपने मन से बदले की भावना को निकाल देते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विकास, रिश्ते और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि बदले की भावना अक्सर समाज में द्वेष और संघर्ष को जन्म देती है। जब हम नकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक ताने बाने में भी असंतुलन पैदा करता है। इसके विपरीत जब हम प्रेम और क्षमा को अपनाते हैं तो हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है। हमारे अच्छे विचार और कार्य दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। अंत में यह स्पष्ट है कि बदले की भावना को अपने मन से निकालना आवश्यक है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानकर उसे सकारात्मकता से बदलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, हम एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं और जीवन को एक नए अर्थ के साथ जीने लगते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि बदले की भावना केवल हमें नीचे खींचती है। जब हम अपने मन से इसे निकाल देते हैं तो हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और संतोष के साथ जीने लगते हैं। बदले की भावना एक जटिल मानव अनुभव है जो अक्सर दुख, पीड़ा और संघर्ष से उत्पन्न होती है। जब किसी को चोट पहुंचाई जाती है या उसका अपमान होता है तो मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या यह भावना हमारे लिए सही है? यह प्रश्न विचारणीय है और इसके कई पहलू हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार बदले की भावना को समझने और उसे नियंत्रित करने का संदेश दिया है। भगवद गीता में उन्होंने जो ज्ञान दिया वह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति निष्काम रहना चाहिए। यदि हम केवल प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होते हैं तो हम अपने कर्मों का उद्देश्य खो देते हैं और इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है। जब हम बदले की भावना को अपने मन से निकालने का प्रयास करते हैं तो यह एक आंतरिक सफाई की प्रक्रिया होती है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपचार है जो हमें नकारात्मकता से दूर रखता है। प्रतिशोध की भावना अक्सर हमारे जीवन को काले बादलों से भर देती है, जबकि क्षमा और प्रेम हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर वह अपने दुश्मनों के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखता है तो इससे केवल युद्ध का वातावरण और अधिक बिगड़ता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें निभाने की प्रेरणा दी, बजाय इसके कि वह अपने दुश्मनों के प्रति प्रतिशोध की भावना रखे। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। बदले की भावना अक्सर हमें विचारों की जंजीरों में बांध देती है।
जब हम किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा को उस पर व्यर्थ खर्च करते हैं। इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बजाय जब हम क्षमा की भावना को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और आनंद को आमंत्रित करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बदले की भावना केवल एक अस्थायी समाधान है। यह हमें तात्कालिक संतोष दे सकती है, लेकिन लंबे समय में यह हमें और अधिक दुख की ओर ले जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन में इस भावना को स्थान न दें। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया है कि सच्चा बल क्षमा में है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किसी ने सही कहा है कि प्रतिशोध केवल एक आत्मा को मारता है। यह हमें केवल अधिक कठिनाई और दुख देता है। इसके विपरीत क्षमा हमें स्वतंत्रता देती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन से भारी बोझ उतार देते हैं और आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अंत में यह स्पष्ट है कि बदले की भावना को अपने मन से निकालना एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि हमारे संबंधों और समाज के लिए भी। जब हम प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सुखद और समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में बदले की भावना को निकालकर एक उच्चतर मार्ग पर चल सकते हैं। बदले की भावना को अपने मन से निकाल देना एक सकारात्मक और लाभकारी कदम है। यह भावना अक्सर दुख, तनाव और मानसिक असंतोष का कारण बनती है। जब हम किसी के द्वारा आहत होते हैं तो प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन यह हमें केवल और दुखी करती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें सिखाया है कि क्षमा और प्रेम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। बदले की भावना हमें बांधती है,